दोस्तों ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। वो वोट चोरी करते हैं, 10,000 रुपए चुनाव के समय चुनाव के समय मेरे भाई कांग्रेस में बहुत लोग हैं जिनको लगता है कि बेल एक दिन दूध देगा। तो गाइस स्वागत है नेताओं के फनी वीडियो पार्ट 13 में। वीडियो में काफी ज्यादा मजा आएगा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये देश सच का देश है, सत्य का देश है। आपके पास ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। यह है कांग्रेस का सबसे ईमानदार नेता जो कांग्रेस की सारी सच्चाई बता देता है। भाइयों, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, आज देश को बर्बाद करने में राहुल जी लगे हैं। राहुल गांधी से नफरत करने वाले अंधभक्तों, तुम्हें पता नहीं है राहुल गांधी ने बिहार में क्या दिया है। बिहार में राहुल गांधी ने हर एक विधवा औरत के पति को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। अरे राहुल गांधी जी, आप तो बहुत होशियारी वाला बात करते हैं। तो चलिए बताइए, ये पूरा देश में सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी कौन है? मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। राहुल गांधी का एक ही समस्या है, वो है ये। अच्छा बोल, तुम्हारी समस्या क्या है? बोल। हमें तो नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया। तो ये तुम्हारा समस्या है? नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? तो वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो अब नरेंद्र मोदी नहीं रहे। तो समझ में नहीं आता है कि तुमको इस राज्य का मंत्री पद कैसे मिला। बात तो सही है। गजब बेइज्जती है। भक्त लोग जो है ना, सिर्फ ये देखने के लिए ना वोट करते हैं, क्योंकि इनको देश की हालात से इनको कोई मतलब नहीं है। ये चमचे भी यही देखने के लिए वोट देते हैं, क्योंकि इनको देश से मतलब नहीं है। सिर्फ हमारे देश की डूबती नैया को कांग्रेस ही बचा सकता है। हमारे देश की डूबती नैया को बचाने आए हैं। कांग्रेस आई तो मेरी बहनों, आपको 25 रुपए हर महीने मिलेंगे। बजाओ ताली। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए कटाकट। बजाओ ताली। अगर गौ माता श्राप देती है, सांड भी तो श्राप देगा ना। सांड तो फाड़ देगा। एक बार सामने सामने कभी मिलिए तो सही। ऐसा चढ़ के उतरेगा ना कि अगला दिन से पब्लिक में कहते फिरिएगा कि भइल बा करेक्ट करी हैया रे, अब पटना से चलता दवैया। जैसे हम लोग डायनासोर को नहीं देख पाए, वैसे ही हमारी अगली पीढ़ी कांग्रेस को नहीं देख पाएगी। जैसे हम डायनासोर्स को नहीं देख पाए, वैसे ही हमारी अगली पीढ़ी कांग्रेस को नहीं देख पाएगी। सही बात है। उनको सिर्फ वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ कांग्रेस वाली कहानियों वाली किताबों में ही पढ़ा जाएगा। जय मोदी जी। लेकिन आपने ऐसी लकीर खींची है कि कांग्रेस के नेता कहते हैं ये पिराना मछली है जो दूसरों को खा जाती है। मैं दूसरों को खाया नहीं खाया मालूम, लेकिन गुजरात में पूरी कांग्रेस को तो खा गया। मोदी जी के सरकार में पाकिस्तान का डर कुछ इस कदर है। पाकिस्तान जाएगा, हम सब की वाट लगेगी। इंडिया को बहाना चाहिए इस वक्त पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए। इंडिया से मुराद मोदी गवर्नमेंट है। अब रॉ और इसराइल इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि कौम एक झंडे के तहत आ नहीं रही है। ये बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। ये आजादी खत्म हो जाएगी हमारी, गुलाम बनेंगे हम। लीबिया और शाम से ज्यादा बदतरीन हालात होंगे। यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है, लीबिया और शाम से ज्यादा आबादी, करोड़ों लोग बसते हैं। ऐसा खून बहेगा, ऐसी लाशें सड़कों पे, कोई रोने वाला नहीं होगा। नमस्कार मोदी जी। नमस्कार। अरे मोदी जी, इस बार चुनाव में सभी लोग लालू चच्चा को वोट दे रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हम भी उन्हीं को दे दें। आप ऐसा मत कीजिए। क्यों नहीं करेंगे मोदी जी? हम तो ऐसा ही करेंगे। दादागिरी मत। अच्छा, हम दादागिरी कर रहे हैं? तो हाँ, हम दादागिरी कर रहे हैं। अब क्या कर लीजिएगा मेरा? हम घर में घुस के मारेंगे।
गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पार्ट 14 के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 14 लिख दीजिएगा। रे खेसरिया जी पापा जी। तू चल जो यहाँ से आपन गांव छपरा, तू काम करे में करता है 12 नखरा। पापा जी हम न जाएंगे गांव छपरा, हमार हो गेल बा वहाँ बहुत कचरा। तोहरा यहाँ ना रहने देंगे। एक मौका औरी दे दीजिए ना पापा जी, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी यहीं बिताएंगे। जब खुद का घर शीशे का हो तो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। हमारे टाइम में अडानी 609 नंबर से दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची से उठकर दूसरे नंबर पर नहीं आ गए। वो जादू तो साहब आप ही ने किया। अब देख तू। अच्छा अडानी ने बिजनेस किया है, इनको लगता है कि उसमें बहुत सारा गड़बड़ हुआ, इसमें सैकड़ों करोड़ कमाए। मगर ये बता दें 3 पुष्पों से न किसी ने नौकरी की है और न किसी ने कोई बिजनेस किया है। फिर ये सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कहां से आ जाती है? सही बात है। और सैकड़ों करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस कहां से आ जाता है? मुझे ये बात बता दें, ये देश का युवा जानना चाहता है। ये क्या हो गया? अरे फंस गया मुंह में। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। राहुल गांधी जब सुनते हैं तो क्या दिमाग में आता है? पप्पू वाला 70 साल तो उनको मौका मिला था ना। अच्छा। वो क्या किए? दिखाने में और रियलिटी करने में बहुत फर्क होता है। राहुल गांधी जब दिमाग में आता है तो क्या चलता है? मतलब पप्पू। क्या बोला तूने? पप्पू पप्पू। कांग्रेस सपोर्टर वर्सेस बीजेपी सपोर्टर। चाचा वैसा तो तुम बुरा मानोगे, लेकिन हो तुम बीजेपी के चमचा। का बीजेपी का चमचा? हाँ चाचा बीजेपी के चमचा। वैसे तो मोदी ने पूरा देश बेच मारा, लेकिन फिर भी तुम मोदी मोदी गा रहे हो। अब्दुल मियाँ हमारी सुन लो। जिस कांग्रेस ने स्विट्जरलैंड जितनी जमीन दे दी चीन को और आज कश्मीर दे मारा पाकिस्तान को, बाकी जमीन वक्फ बोर्ड और चर्च में दे मारी, और कांग्रेस वैसे मुंह चला रही है कि मोदी देश बेच रहा हो। अबे अब्दुल मियाँ चाचा सही कह रहे हैं वैसे तो। और सुनो अब्दुल मियाँ, राशन की लाइन में सब स्वागत तुम ही लगे मिलो। अगर बीजेपी से इतनी दिक्कत है तो मत लो राशन। बीजेपी राम का नाम तो लेती है, लेकिन नीति रावण की रखती है। और कांग्रेस चुनाव लड़के जीतना तो चाहती है, लेकिन हर बार बोरिंग भरा जाती है। नंदी जी आपको बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस हरियाणा में तीसरी बार आ गई सड़क पे। जिस व्यक्ति को पैदा होते ही ये बता दिया गया हो कि वो बड़ा होकर के पीएम बनेगा और इंतजार करते करते वो बूढ़ा हो जाए, तो उसका पागल होना स्वाभाविक ही है। और जब वो इस पागलपन में उल्टे सीधे बयान देता है, उल्टी सीधी बातें करता है, तो आप लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पोल्यूशन देखिए, ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? अब बंगाल में भी चलेगा बुलडोजर। बुलडोजर बाबा बोलिए ममता दी। बुलडोजर से ना होगा रोजगार और विकास, बुलडोजर करके रखा है पूरे देश का सत्यानाश। ममता दीदी, बुलडोजर देता है शांति का संदेश, यह करता है सिर्फ गुंडों और माफियाओं का सत्यानाश। बाबा जी बंगाल में न चलेगा मॉडल बुलडोजर, बंगाल बनने नहीं देगा बुलडोजर सरकार। ममता दीदी, बाबा का बुलडोजर मानता नहीं है कभी हार, 26 में करेगा गुंडों और माफियाओं पर प्रहार। गाइज आप लोगों को शोभा नहीं देता है कि भारत के होने वाले पीएम को ऐसा बोले। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया। अच्छा ठीक है। उस शहीद पिता का अपमान संसद में किया जाता है। अच्छा बात नहीं। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं। कब हो गया ये? मैं नहीं मानता। आप मीर जाफर कहते हैं। उसकी आप माँ का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी माँ का अपमान भरी संसद में करते हैं। अच्छा। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम का पूरे परिवार का अपमान करते हैं। गजब बेइज्जती है। इंडिया का रुपया अफगानिस्तान से भी कमजोर हो गया, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अरे तो हमारा मुकाबला अफगानिस्तान से थोड़ी ना है, पाकिस्तान से है ना जी। हमको पूरा विश्वास है ना 2047 तक हमारा भारत विश्व गुरु बन के रहेगा। मोदी मोदी मोदी।
क्या नाम है जी तुम्हारा? अंधभाग। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पार्ट 14 के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 14 लिख दीजिएगा।